कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। डिफेंस, कोरंगी, सदर, आया चुंडगर रोड और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर भर में तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी। आज शहर में सारा दिन हल्की और तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। ईरानी रेजीम के सदर ने जंग बंदी की दरख्वास्त की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर दावा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि नए ईरानी सदर पहले वालों से कहीं कम शिद्दत पसंद और ज्यादा ज़हीन हैं। आबनाए हुर्मुज़ खुलने तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे। जंग बंदी फौरी मुमकिन नहीं। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका को नेटो से अलग करने पर गौर कर रहा हूँ। ये इत्तेहादी कागजी शेर है। ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही है। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। रेजीम चेंज अमरीका का मकसद नहीं था, बल्कि फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और ये हदफ हासिल कर लिया गया है। ईरान ने जंग बंदी की कोई दरखास्त नहीं की। दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के बयान पर रद्द अमल में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी सदर के मुज़हक़-ख़ेज़ ड्रामों से नहीं खुलेगी। दुश्मनों के लिए आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका इसराइल के गलत अंदाजे और इश्तियाल अंगेज़ी के बाइस जंग में शामिल हुआ। दुनिया में अब कोई भी अमरीकी सफारतकारी पर एतमाद नहीं कर सकता। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने ऐलान किया है कि सेहूनी और अमरीकी दुश्मन के खिलाफ मुज़ाहमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुस्तकिल पॉलिसी इमाम खुमैनी और शहीद रहबर के नक्श कदम पर गामजन रहेगी। लबनानी मुज़ाहमती ग्रुप हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी शेख नईम कासिम को भेजे गए ख़त में इस अज़्म पर जोर दिया गया कि ईरान अपने देरीना मौक़िफ़ पर डटा रहेगा। ईरान का जहरियत के खिलाफ भरपूर जवाब। ईरान की अस्करी ताकत ने इसराइल को एक बार फिर निशाना बनाया है। इसराइल में फिर खौफ की लहर। मुख्तलिफ शहरों में खतरे के सायरन बजते रहे। ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। कुवैत में जाबिर अल अहमद अमरीकी बेस पर हमले में 2 जदीद रेडार तबाह हो गए। बहरीन में मानामा हवाई अड्डे के करीब अमरीकी बहरी अड्डे का काउंटर ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिया गया। दुबई की बंदरगाह पर कोयती तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। अमरीकी मैरीन्स पर भी ड्रोन से हमला किया गया। कतर के साहिल पर इसराइली कंटेनर शिप को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के अल खर्ज में बैलिस्टिक मिसाइल और 10 ड्रोन तबाह। मलबे से 2 अफराद जख्मी हुए। तेहरान में पाकिस्तान के हक में रैली। ईरानी शहरी पाकिस्तानी परचम उठाए शरीक हुए। शुरका का पाकिस्तान से इजहार यकजहती, पाकिस्तान शुक्रिया के नारे भी लगाए। एक ईरानी शहरी का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत को ईरान कभी नहीं भूलेगा और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मजीद मजबूत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने भी रैली में शिरकत की और कहा कि लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रैलियों में आता हूँ। कि इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम शहीद के ख़ानदान के दुख में बराबर की शरीक है। बड़ी बहादुरी से, बड़ी दिलेरी से पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया। हमें इन पे फ़ख्र है, इनकी शहादत पे फ़ख्र है। ईरानी बंदरगाह पर ईरान में इसराइली हमले में शहीद कराची के रहायशी यासिर खान का जस्ते खाकी 9 रोज़ बाद कराची पहुंचा दिया गया। सोहराब गोट मुर्दा खाने में अहले खाना से ताज़ियत का सिलसिला जारी रहा। गवर्नर से निहाल हाशमी भी पहुंचे और शहीद के भाइयों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत गमज़दा ख़ानदान के साथ खड़ी है और उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। गवर्नर सिंध ने लवाहिकीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने के अज़्म का भी इजहार किया। 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। आइन में तरमीम और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से होने वाली अहम मुलाकातों पर गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी ज़ेरे बहस आए।
آج سے 4 اپریل تک ملک کے بیشتر حصوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بھی آج رات سے 3 اپریل کے دوران بارش متوقع ہے۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ بارش 50 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بلوچستان کے ضلع زیارت، دکی، ہرنائی، قلعہ عبداللہ اور لورالئی سمیت مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے ندی نالوں میں طغیانی کئی گاڑیاں بہہ گئیں، مسافروں کو بچا لیا گیا۔ عوام کی اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیاں۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شارع نیلم کیل سیری کے مقام پر بند کر دی گئی۔ مری گلیات میں بارشوں اور ژالہ باری کے پیش نظر سیاحوں کو احتیاط کا مشورہ۔ ہم انگلینڈ سے، نیو یارک سے کہیں بہتر ہیں اس معاملے میں۔ ظاہر ہے جب آپ کے بارڈر پہ حالت جنگ ہو، جو ہمارے افغانستان کے ساتھ ایک لو انٹینسٹی ایران میں، تو انٹرنیشنلی جس میں کہ پوری دنیا کا ٹریڈ وہ خطرے میں پڑ جائے، وہ دونوں ہمارے بارڈرز پہ ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اللہ کے فضل سے لا اینڈ آرڈر بہتر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال انگلینڈ اور نیو یارک سے کہیں بہتر ہے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا بڑا دعویٰ۔ کاٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک چالان سے حاصل ہونے والی رقم کو ٹریفک نظام کی بہتری میں لگایا جائے گا۔ سیف سٹی منصوبے کے دوسرے مرحلے میں 2000 سے زائد کیمرے لگائے جائیں گے۔ آئی جی سندھ نے اعلان کیا کہ ایک بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں، جس میں بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں بند اور پرچہ کیا جائے گا۔ کراچی میں فینسی نمبر پلیٹ کے خلاف ٹریفک پولیس کی مہم۔ 16 سالہ لڑکے نے ڈی آئی جی ٹریفک کے سامنے قانون کی دھجیاں اڑا دی۔ 3 تلوار پر ٹریفک پولیس نے روکا۔ لڑکے نے گاڑی روکی، اترا، غصہ کیا، واپس بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ ٹریفک پولیس کی نفری کم عمر لڑکے کو پکڑنے میں ناکام رہی۔ کراچی میں ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ، کھلے مین ہولز اور لوگوں کی بے حسی۔ 3 سالہ ننھی جان کی موت کا سبب بن گئی۔ فقیرہ گوٹ میں واقعے کی سی سی ٹی وی نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ 3 سالہ بچہ سڑک پر اکیلا گھر کی جانب جا رہا تھا۔ سڑک پر ایک نہیں، لائن میں 4 مین ہولز کے ڈھکن کھلے ہوئے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔